हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अपना अभ्यास जारी रखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें और हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। हम आपके लिए रीट मेंस मुख्य परीक्षा के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र से लोगों टॉपिक से क्वेश्चन 101% आता है। वाद्य यंत्र से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों लोक वाद्य यंत्र के बारे में, कौन इसका वादक है या इसका वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र से संबंध है इसका। तो ऐसे इस बारे में पूछा जाता है। तो हम आपके लिए निःशुल्क एमसीक्यूज बैच लेके आए हैं दोस्तों। इस क्लास में हम पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज दोनों तरह के क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो हमने कला संस्कृति का टॉपिक लिया है वाद्य यंत्र। इसकी पहली क्लास है। इस क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान का राज्य वाद्य है एकतारा, अलगोजा, नौवत, तांसा। तो राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों वो है आपका अलगोजा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं। हम संपूर्ण व्याख्या सहित प्रश्न लेके आए दोस्तों। व्याख्या है कि अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य है जो बांसुरी की तरह होता है। किसकी तरह होता है? बांसुरी की तरह होता है और राज्य वाद्य यंत्र है। इसका मुंह कलम की तरह कटा होता है। 2 अलगोजों के कटे भाग को मुंह में रख फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। इसमें 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। बांसुरी की नली से निर्मित इस सुशिर वाद्य यंत्र, कैसा वाद्य यंत्र है ये अलगोजा? सुशिर वाद्य यंत्र है अलगोजा। 2020 में 5 रुपये पर डाक टिकट जारी कर दिया गया है। वादक प्राय 2 अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर बांसुरी की तरह बजाते हैं। ये प्रमुख राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों। मुख्य रूप से भील और कालबेलिया जाति के लोग इसे बजाते हैं। कालबेलिया और भीलों का ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगला सवाल है आपका, अलगोजा वाद्य यंत्र कितने छिद्र होते हैं? 4, 5, 6, 7। अभी पढ़ा था दोस्तों अलगोजा में कितने छिद्र होते हैं। अलगोजा में कितने छिद्र होते हैं? वो 4 छिद्र होते हैं। कितने होते हैं? 4। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। यह अर्थ में 7वीं छिद्र होते हैं तो ऑप्शन 4 भी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये दोनों ही आंसर सही है इसके। अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र है उसमें 4वीं छिद्र होते हैं, 7वीं होते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन हैं इसमें, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा, बफंक, रावड़त्ता, तंदूर। ये रीट L2 परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें पूछा गया था। तो राज्य वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है दोस्तों, वो होता है आपका अलगोजा होता है। कौन सा होता है? अलगोजा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है एकतारा, अलगोजा, नौवत, तांसा। तो मुंह से जो बजाया जाता है दोस्तों, मुंह से बजाया जाता है दोस्तों वो अलगोजा बजाया जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सुशिर वाद्य है? अलगोजा, कमायचा, तंदूरा, रावड़हत्ता। तो सुशिर वाद्य है दोस्तों इसमें अलगोजा है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। कहते हैं दोस्तों
कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सुमेलित कीजिए। अगला सवाल है आपका, सुमेलित करना है दोस्तों। वाद्य यंत्र है और किस श्रेणी का है? घन, तत्, सुषिर, अवनद, एकतारा, अलगोजा, झांझ, मादल, इनको सुमेलित करना है। तो इसमें एकतारा होता है दोस्तों वो तत् वाद्य यंत्र होता है, ए का हो जाएगा क्या 2। अलगोजा होता है दोस्तों वो सुषिर वाद्य यंत्र होता है। झांझ होता है वो आपका घन वाद्य यंत्र होता है। मादल होता है वो आपका अवनद वाद्य यंत्र होता है। आपका सही जवाब होगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 आपके पहले ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आने से पहले इस प्रश्न की हम व्याख्या बता देते हैं कि जो लोक वाद्य यंत्र होते हैं उनके प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, अवनद, तत्, सुषिर और घन। जो अवनद वाद्य यंत्र होते हैं, ताल वाद्य यंत्र कहते हैं, जो चमड़े से बने हुए होते हैं उनको अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। जिसके एक ही और खाल मड़ी होती है उसे खंजरी, चंग, डफ, ढेरू, डोसा, तांसा, कुंडी और गड़ा डाटी कहते हैं। जिसका घेरा लकड़ी या धातु का होता है या चमड़े दोनों और चमड़ा से बना होता है वो उसे मादल, ढोल, डमरू, ढोलक, ढाक, मकर, मृदंग, पखवाज कहते हैं। ये सभी हैं अवनद वाद्य यंत्र हैं, ताल वाद्य यंत्र हैं, जिनका ऊपरी भाग खाल से ढका हुआ एवं कटोरी नुमा नीचे का भाग बंद रहता है दोस्तों। नौवत, नगाड़ा, माट, धमामा और माटा, ये सभी क्या हैं? अवनद वाद्य यंत्र हैं। आगे चलते हैं तो आगे आते हैं तत् वाद्य यंत्र। तत् वाद्य यंत्र होते हैं जिन वाद्य यंत्रों में ताल लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं? तत् वाद्य यंत्र कहते हैं। जिनमें प्रमुख हैं रावण हत्ता है, सारंगी है, जंतर है, एकतारा है, कमायचा है, चौतारा है, तंदूरा है, तंदूरा को क्या कहते हैं? बेड़ो भी कहते हैं, पपंग, रबाज, रबाब, एक चिकारा, गुजरी, दुकाको और सुरिंदा, ये सभी कैसे हैं? तत् वाद्य यंत्र हैं जिनमें तार लगे होते हैं। अगले चलते हैं तो सुषिर वाद्य यंत्र आते हैं। कौन से वाद्य यंत्र आते हैं? सुषिर। तो सुषिर वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों फूंक से बजाए जाते हैं, वो सुषिर वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे सतारा, पुंगी, अलगोजा, शहनाई, मसक, टोटो, नड़, मोरचंग, बांकिया, बंसी, बेली, मुरली, शंख, सिंगी, त्रही, कर्णा, नागफणी, सुरनाई, ये सभी कैसे हैं? सुषिर वाद्य यंत्र हैं। घन वाद्य यंत्र होते हैं वो होते हैं धातु से निर्मित होते हैं, वो घन वाद्य यंत्र उन्हें धातु से ही पीट कर बजाए जाते हैं। जैसे मजीरा, झांझ, टकोरा, खड़ताल, घुरौली और रमझोल, ये सभी के हैं घन वाद्य यंत्र हैं। आपका अगला प्रश्न दे रखा है, मौके द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? अलगोजा, सतारा, मसक, रबाब। तो मौके द्वारा नहीं बजाया जाता है दोस्तों, वो है आपका सही जवाब होगा, वो होगा आपका रबाब। रबाब है वो मौके द्वारा नहीं बजाया जाता है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में आता है? मादल, मजीरा, जंतर, तंदूरा। अवनद वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों, अभी पढ़े थे। तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका मादल। मादल होता है वो अवनद श्रेणी में आता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? मजीरा, चिंपिया, बांकिया, हाकल। तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका बांकिया। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। बांकिया, सिंगी, टोटा लोक वाद्य यंत्र की किस परंपरा से संबंधित हैं? तत्, अवनद, घन, सुषिर। तो ये घन वाद्य यंत्र होते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। घन वाद्य यंत्र होते हैं वो सुषिर वाद्य यंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? सुषिर वाद्य यंत्र होते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा इसमें। ऑप्शन 4 होगा दोस्तों, सही कर लेना। ऑप्शन इसमें 4 होगा सही जवाब। अगला सवाल है आपका, रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो रमझोल है दोस्तों वो रमझोल है वो है आपका घन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्, ताल, सुषिर, घन। तो ये फूंक से बजाए जाते हैं उन्हें सुषिर वाद्य यंत्र कहते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुषिर वाद्य यंत्र नहीं है?
पूछा गया है टोटो, सतारा, बांकिया, कमायचा। तो सुसिर वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों, वो नहीं है आपका कमायचा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार एवं वाद्य यंत्र दे रखे हैं दोस्तों, असंगत युग्म है, असंगत पहचानना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है। तत्वाद्य यंत्र, एकतारा, घनवाद्य, हड़ताल, सुशिरवाद, अलगोजा, अवनद, जंतर। तो इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों, वो नहीं है आपका अवनद जंतर। अवनद वाद्य यंत्र होता है, वो जंतर नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन 4 इसमें सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र या प्रकार सुमेलित नहीं है? बफंग, तत्, सिंगी, सुशिर, तांसा, अवनद, नड़, घन। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सुमेलित नहीं है, ये पूछा है दोस्तों, तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा नड़। नड़ है वो घन वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? बफंग, नड़, मशक, सतारा। तो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, ये पूछा है दोस्तों, तो सुशिर नहीं है दोस्तों, वो है आपका बफंग। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? बफंग, मोरचंग, खड़ताल, अलगोजा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन 1 बफंग। बफंग है वो तत्व वाद्य यंत्र है। शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? सुशिर, ढोल, बीट, बेरल। तो शहनाई वाद्य यंत्रों किस प्रकार से संबंधित है दोस्तों? वो है आपका सुशिर वाद्य यंत्रों में आती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एकतारा किस घराने से संबंधित है? घन, तत्, तुशिर, अवनद। तो एकतारा है दोस्तों, वो संबंधित है, वो तत्व वाद्य यंत्र में आता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा घन वाद्य यंत्र है, ये पूछा है दोस्तों। कुंडी, कला, पेली, टकोरा। कुंडी, कला, पेली, टकोरा। तो टकोरा होता है दोस्तों, घन वाद्य यंत्र होता है टकोरा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वो है निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? सुरमंडल, रावण हत्ता, तांसा, कमायचा। तो इनमें पूछा है दोस्तों, तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, वो है आपका तार वाला वाद्य यंत्र तांसा नहीं है। तांसा है वो घन वाद्य यंत्र में आता है, घन तांसा होता है, वो तांसा घन वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। हमारी जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।